नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के निविदा संविदा कर्मचारियों की खबर हम आपको दिखा रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे कि ये तस्वीर यहाँ रोज पूजन पाठन और ये बुड्ढे बाबा इस पावर कारपोरेशन के निविदा संविदा कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन की इको गार्डन में पहचान बन चुके हैं। दोस्तों, आज नेशनल वॉच ने पड़ताल करी कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं, क्यों पूरी नहीं हो रही हैं। ये बार बार कहते हैं कि आउटसोर्सिंग के उनको जो है वो कहीं 22,000 मिल रहा है, कहीं 11,000 मिल रहा है। जब हमने इसकी पड़ताल करी तो एक ऐसा सच, एक इतना बड़ा घोटाला सामने निकल करके आया है, क्योंकि इसमें एसएसओ का पद होता है जो संविदा कर्मचारी हैं, जो कि मशीनों की ऑपरेटिंग करता है। फिर लाइनमैन होते हैं, वो चलती लाइनों पे, चाहे वो 440 हो, 11,000 हो, बड़ी से बड़ी लाइन हो, वो चलती लाइनों पे काम करते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं, मीटर रीडर्स होते हैं। लेकिन इन स्किल्ड वर्कर्स को तृतीय श्रेणी का कर्मचारी ना मानते हुए एक श्रमिक के भांति बिजली विभाग देखता है, और तभी यूपीपीसीएल इनको मात्र 8,000 रुपए के लगभग देता है। तो कहीं ना कहीं इनकी ये मांगे जायज हैं। हमने इसको लेकर धरने का संचालन कर रहे महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे जी से कुछ खास बातचीत करी है और यह अंतर पता करने की कोशिश की है कि आखिर बिजली के ये निविदा संविदा कर्मचारियों के साथ ये इतना बड़ा अन्याय कैसे हो रहा है, ये कितना बड़ा घोटाला सन 2000 से चल रहा है। तो आइए बात करते हैं महामंत्री देवेंद्र पांडे जी से। पांडे जी, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के निविदा और संविदा कर्मचारी आप लोग इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करते हुए 99 दिन आज हो गए। पिछले दिनों नेशनल वॉच ने ये जानने की कोशिश करी कि जो मांगे आपने उठाई हैं उनमें कहां कहां पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सच्चाई है और धरातल पर क्या बात है। एक आम तौर पे अगर हम बात करें तो एक मिस्त्री की जो वेतन होता है, रोज़ की जो पगार होती है वो अलग होती है, जो श्रमिक होता है, मजदूर, उसकी अलग होती है। लेकिन बिजली विभाग में हमने देखा कि एसएसओ भी होते हैं जो मशीनों का संचालन करते हैं, साथ में लाइनमैन होते हैं जो चलती लाइन पे काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, और साथ में घर घर जाकर के मीटर की रीडिंग भी लोग लेते हैं। तो क्या इसमें असमानता है, क्या मांग क्या है, क्या सबको अलग अलग वेतन मिलता है या सबको उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन एक ही तराजू से तोल रहा है? देखिए, बिजली विभाग में लाइनमैन, एसएसओ, मीटर रीडर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सभी एक ग्रेड में आते हैं और विभाग के ये कर्मचारी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के रूप में जाने जाते हैं। ये तृतीय श्रेणी के विभाग के कर्मचारी होते हैं। पावर कारपोरेशन प्रबंधन जो आज के समय में अनुबंध कर रहा है, ये अनुबंध पावर कारपोरेशन का गलत है, क्योंकि लाइन का कार्य करने वाले को लाइनमैन, सब स्टेशनों का ऑपरेटिंग करने वाले को सब स्टेशन ऑपरेटर जिसको एसएसओ कहते हैं, मीटरों की रीडिंग करने वाले को मीटर रीडर, कंप्यूटरों की ऑपरेटिंग करने वाले को कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है जी। पावर कारपोरेशन हम कर्मचारियों से लाइनमैन, उपकेंद्र परिचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, मीटर रीडर का कार्य तो लेता है, लेकिन जब वेतन देने की बात आती है तो वहाँ पर लेबर का अनुबंध करता है और लेबर का अनुबंध करके हम लोगों के वेतन का भुगतान करता है। जबकि होना ये चाहिए कि जो कर्मचारी लाइनों का कार्य कर रहे हैं उनका अनुबंध लाइनमैन का होना चाहिए, जो कर्मचारी सब स्टेशनों की ऑपरेटिंग कर रहे हैं उनका उपकेंद्र परिचालक का अनुबंध होना चाहिए। लेकिन पावर कारपोरेशन ऐसा नहीं कर रहा है और उसका मात्र एक कारण है कि यदि लाइनमैन और उपकेंद्र परिचालक का अनुबंध करेंगे तो अनुबंध कम से कम 22,000 या इससे ऊपर का करना होगा। लेकिन यहीं पर यदि हम लेबर का अनुबंध करेंगे तो अनुबंध 11,000 तक किया जा सकता है। इस प्रकार से ये जो डबल का अंतर है 11,000 और 22,000 में, इस अंतर से जो कर्मचारियों को वेतन एक्चुअल वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है।
आज के दिन में लाइन का कार्य करने वाले कर्मचारियों का, लाइनमैन का, उपकेंद्र परिचालक का कार्य करने वाले कर्मचारियों का, उपकेंद्र परिचालक का अनुबंध करे पावर कारपोरेशन, तो जो आज 11,000 का अनुबंध हो रहा है, यही अनुबंध 22,000 का करना पड़ेगा, उससे नीचे हो नहीं सकता है। क्योंकि ये पद जो विभाग के हैं ये लाइनमैन और उपकेंद्र परिचालक का है, इसलिए पावर कारपोरेशन कर्मचारियों को कम वेतन देना पड़े, इसको ध्यान में रख करके लेबर का अनुबंध करता है और कार्य लाइनमैन और उपकेंद्र परिचालक, मीटर रीडर, कंप्यूटर ऑपरेटर का कराता है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, ये सन 2000 से ऐसा हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। पांडे जी, यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहेंगे कि क्या बिजली विभाग एसएसओ, लाइनमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर और इनको सबको अलग अलग श्रेणी में रखता है, इनके वेतन अलग अलग होते हैं? नहीं, ये तृतीय विभाग के कर्मचारी हैं, ये तृतीय श्रेणी के पद होते हैं जी, सभी तृतीय श्रेणी में आते हैं जी। लेकिन विभाग कर्मचारियों को कम वेतन देना पड़े, इसलिए लेबर का अनुबंध करके इन कर्मचारियों से कार्य कराता है। वो कार्य जो भी आउटसोर्स के कर्मचारी कर रहे हैं, जो लाइन का काम कर रहा है वो लाइनमैन, जो उपकेंद्र परिचालन का काम कर रहा है वो एसएसओ, जो मीटर की रीडिंग कर रहा है मीटर रीडर, जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग कर रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर है, और इसी का अनुबंध होना चाहिए। यही हमारी मांग है कि जो कार्य पावर कारपोरेशन हमसे करा रहा है उसी कार्य का अनुबंध होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि खंभे पर चढ़ाकर लाइनमैन का काम कराएं और जब उसको वेतन देने की बारी आए तो लेबर का अनुबंध करके उसके वेतन का आधा अधूरा भुगतान करें। यही मांग है हमारी, एक्चुअलिटी में यही मांग है। पिछले दिनों हमने देखा कि एक जगह एक शटडाउन था, तो वहाँ पर एक पोल गिर गया था, तो वहाँ हमने देखा कि बिजली विभाग का जो नियमित कर्मचारी था वो केवल एक था और वहीं आउटसोर्सिंग के 10 से 12 कर्मचारी थे। वही लोग गड्ढा खोद रहे थे, वही लोग लाइन के ऊपर चढ़े हुए थे, वो अकेला विभाग का एक आदमी था। यानी अगर कुल मिला के कहा जाए तो एक बहुत बड़ा भार संविदा और निविदा कर्मचारियों पर बिजली विभाग डालता है, लेकिन जब अनुबंध की बात आती है तो श्रमिक का अनुबंध का। जी बिल्कुल, ये धोखा है। आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ पावर कारपोरेशन धोखा कर रहा है और ये धोखा आज से नहीं हो रहा है बल्कि सन 2000 से हो रहा है। पावर कारपोरेशन जो ये कूटनीति चल रहा है इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। संगठन बार बार इसकी जांच की मांग कर रहा है कि पावर कारपोरेशन द्वारा जो अनुबंध किया जा रहा है ये किस आधार पर किया जा रहा है और जिस आधार को बना करके अनुबंध किया जा रहा है उस आधार के हिसाब से कार्य क्यों नहीं लिया जा रहा है। कार्य का आधार दूसरा और अनुबंध का आधार दूसरा, ये न्याय संगत नहीं है। बिल्कुल ये महा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। जी पांडे जी, पिछले दिनों आप अपने संरक्षक, सांसद और राज्य मंत्री कौशल किशोर जी से मिले थे। हालांकि उनके आश्वासन का पीरियड अभी चल रहा है, आगे का भी आंदोलन आपने किया है। इसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी हर दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। कल उन्होंने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का उद्घाटन किया, आज भी वो बनारस में है। तो चूंकि प्रधानमंत्री प्रदेश में है तो क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि जिस स्तर का कार्य लिया जा रहा है उसी स्तर का अनुबंध होना चाहिए। जो बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों की मौतें हो रही हैं इस पर रोक लगना चाहिए और ये रोक तभी लगेगा जब कार्य के अनुरूप अनुबंध होगा, क्योंकि जब कार्य के अनुरूप अनुबंध होगा तो उसके हिसाब से उसको पद मिलेगा और पद के हिसाब से ही सुरक्षा उपकरण मिलते हैं। किसी लेबर को कितना सुरक्षा उपकरण चाहिए वो लेबर के कार्य के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एक लाइनमैन को क्या क्या सुरक्षा उपकरण चाहिए ये लाइन का कार्य करने वाले के ऊपर निर्भर करता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो लाइन का काम करता है उसको विशेष प्रकार के सुरक्षा उपकरण मिलते हैं, दिए जाते हैं, वो नियम में है। लेकिन जो लेबर है उसको किस प्रकार का सुरक्षा उपकरण दिया जाए कि वो बिजली से बच सके। और यही कारण है कि इन लोगों द्वारा गलत अनुबंध करके जहां एक तरफ आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है वहीं दूसरी तरफ अनुबंध के शर्तों के अनुरूप सुरक्षा उपकरण, उसके कार्य के अनुरूप सुरक्षा उपकरण
नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आए दिन बिजली के खंभों पर ये बिजली के ठेका मजदूर जल करके गिर करके मर रहे हैं। ये यही कारण है और कोई कारण नहीं है। यदि कार्य के अनुरूप अनुबंध होने लगे तो उसी के अनुरूप उनको वेतन मिलेगा और उसी के अनुरूप उनको सुरक्षा उपकरण मिलेगा, जिससे इन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। वहीं दूसरी तरफ इनकी मौतों पर रोक लगेगी।